स्काईवे बनाओ वाह 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 मास्क पपया मास्क ये अपना बैल है। अरे वाह वो अपना काम करने वाला भी, खेती के काम करने वाला भी तो आदमी है। और ये जो बड़ी अपनी जो बैल बोलते हैं, ये खेती के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारा खेती है अदरक की खेती। ये अदरक का प्लाट है ये वाला। ये जो अदरक है ये मतलब थोड़ा बहुत ही अच्छा और मीठा भी है। ये तो मूली है। नहीं मुली नहीं एवत है। और ये जो है उसको जो चंदन है, अच्छा ये चंदन का पेड़ है। ये अपने पूरे खेती में 400 वो चंदन का पेड़ है। ये वाले वैसे ये लाल चंदन सफेद चंदन ऐसा ये कोई व्हाइट कुछ रहता चंदन है। अच्छा। वो 15 साल के लिए है ये वाला अपना। और अभी का जो कीमत है एक पेड़ की 2.5 से 3 लाख रुपए है। और 15 साल के भी, हाँ बड़े पेड़ होने के बाद अपना फूड बनाता नहीं है, दूसरे की तरफ से खींचता है फूड। और ये जो पेड़ है हाँ 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 ये हाँ ये हाँ ड्रम स्टिक। ड्रमस्टिक है, ड्रमस्टिक है। बोलते हैं। इसमें बहुत सारे मिनरल्स हाँ, हैं बहुत सारी मिनरल है। और इसकी दाल सब्जी भी हम खाते हैं। इसका जूस भी निकाल कर पीते हैं। इसके फूलों की सब्जी, ये पत्तों की सब्जी हम तो बहुत खाते रहते हैं। या इसको जो शेंग बीन्स लगती है ड्रम स्टिक, उसकी भी सब्जी एकदम मस्त होती है, डिलीशियस। फिलहाल छोटे हैं, हो जाएंगे। बहुत ही डिलीशियस सब्जी लगती है इसकी। ये सर नीला डूबिया है अच्छा और सिर्फ 4 महीने का हो गया। और उसका स्टार्टेड 7 साल है और 8 साल भी है। वो 40-50 फुट ऊपर से अच्छा इतना बड़ा पेड़ होता है। इतना बड़ा पेड़ होता है। हाँ। वो जो प्लाउड कंपनी का, तो प्लाउड कंपनी में अच्छे से जो कुछ भी चीज होता है क्लाउड बनते हैं, वो प्लाउड बनते हैं अच्छे। बढ़िया बढ़िया। 8 साल के बाद वो शाश्वत खेती है। हाँ हाँ इसका ज्यादा नरिशमेंट करने की कुछ जरूरत नहीं है, हो जाता है ऑटोमेटिकली। गणेश जी ये फूल बड़े सुंदर है। और बहुत ही बढ़िया है। नाम नहीं पता। ये नेचुरली है, वो कसली बोलते हैं। वाह खेती मस्त है आपकी। हाँ, ये सर जो हर आदमी को हर पेड़ के वजह से और हर आदमी जो 27 किलो जो ऑक्सीजन मिलता है, ये अपना जो ऑक्सीजन पार्क बोलते हैं, ये अपना ऑक्सीजन पार्क है। पूरा के पूरा 2 एकड़ में बनाया। हर आदमी को तो ऑक्सीजन को जरूरत है। वो 5 मिनट में ऑक्सीजन नहीं मिल गया तो आदमी एक्सपायर होता है। ये बोलते हैं ऑक्सीजन पार्क। मेन पार्ट ये मस्त आपने जंगल किया, बिल्कुल मानव कल्याण के लिए। जो है वो मानव कल्याण के लिए पूरा के पूरा ऑक्सीजन पार्क बनाया है। हमारे हॉस्पिटल में हम इसका बहुत उपयोग करते थे। बहुत सारे पेशेंट को हम देते थे। ये झाड़ भी अच्छा सप्लीमेंट दे देते थे उनको, क्योंकि इसमें इसका आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा इस पेड़ का, ड्रम स्टिक का। हाँ। इसमें मिनरल्स बहुत मात्रा में रहते हैं और बहुत ही जल्दी अगर मिनरल्स भरना है शरीर में, हाँ। तो इसका जूस या इसका कोई भी पार्ट हाँ। बहुत ही काम का है। अच्छा और आपने तो इतने अच्छी अच्छी चीजें लगा के रखी यहाँ। ये भी अदरक भी है। आधुनिक और अमीर किसान। ये धनिया है ना? ये धनिया है। वाह
प्याज बोलते हैं ना वो। हाँ हाँ हाँ। ये प्याज है, अभी इसकी फसल शुरुआत हो गई, अभी लगाया और 15 दिन हो गए फिर। बढ़िया बढ़िया। और हमारे खेती के लिए जो कुछ भी जानवर है, बैल भी है, हाँ हाँ वो हाँ। खाने की बहुत ही उसके लिए खाद्यान्न हरा हरा मीठा वो चारा है। ये कुएं को पानी उस अच्छा तो नहीं है पर साधारण भी है। अच्छा। हाँ बहुत बढ़िया वो कुआ है। वाह वाह वाह, एकदम मस्त। हाँ वालो इसको पानी बहुत पानी है उसको। ये जो सामने का अभी खेत है, अपना भी खेत है वाला। ये जो अपना इन्वेस्टर है हमारे मिसेस, इसके नाम से वो खेती है, उसकी भी खेती है। मेरी है खेती। और स्काईवे में भी उसका बहुत निवेश है। बहुत खुशी से दम भरता है। हाँ, काव्य से खेती भी सुंदर हो जाएगी। और ये कपास है, बहुत बड़ा अच्छा कपास है। सूर है वाह, एकदम बहुत सारी फलियां लगी हैं और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, गुणकारी है। और ये पेशेंट ज्यादा है इसमें। जोरदार फसल है तुअर की। अरहर। और हमारे जो मिसेस का खेत बहुत बढ़िया अच्छा है। आते समय वो इधर ही आई है कैसा है करके। वाह, थोड़ा सा खा लो, कैसा लगता है तो। मैं मस्त खा रहा हूँ ना, एकदम मस्त। खा लो। अभी 15 दिन में और बढ़ेगी इसके। पोळ्या आहे दाणे पकायचे चांगले। ये कपास का खेत है। बढ़िया, ये सब Multiple कपास। है ये वाला। वाह, कपास भी है और और भी तूर भी है। कपास जिसके कपड़े मैं पहन के हूँ, कॉटन के। मस्त। सूरज, ये जो कपास दिखता है, ये पूरे जो आदमी है, कोई भी आदमी, उसके लाज की रक्षा किया उसने। वो जो किसान है, वो किसान बहुत ही प्यार से बिल्कुल। प्रेम से काम करता है वो। अन्न, वस्त्र और रहने। आपका बेटा भी जोरदार मोटरसाइकिल चलाता है बोलते हैं। और वो भी जोरदार मोटरसाइकिल भी चलाता है, बहुत ही वो टैलेंट है। हाँ, वो बी फार्मेसी का वो एकदम फर्स्ट डिवीजन में क्रैक किया उसने। अरे वाह। और बहुत ही अच्छा लड़का है, वो खेती के लिए बहुत इंटरेस्ट है। एक्सीडेंट कौन सा हो गया था पिछले बार मोटरसाइकिल का? मेरा बाइक से हुआ था स्कूटी से। सिर गायब हो गया था क्या उसमें? हाँ वो हो गया था। फिर अभी हो गया, नॉर्मल हो गया। भारत का बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ है। 2-3 साल हो गए होंगे। 3 साल हो गए। और क्या हो गया था उसमें? उसमें कोमा में गया था। कोमा में ही चला गया था, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट। फिलहाल अभी अच्छा हो। नमस्कार, मैं सूरज हिंगे अलीपुर वर्धा महाराष्ट्र इंडिया से स्वागत करता हूं मैं अपने ही चैनल पर, जिसका नाम है ग्लोबल रिचनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं वैश्विक अमीरी। आप सबका स्वागत करते हैं। आज हम आए हैं एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे फैमिली की मुलाकात लेने की जो अलीपुर में ही रहते हैं, हमारे गांव में, और उनकी खेती भी है, वो नौकरी भी करते हैं। उनके फैमिली में उनके बच्चे पढ़ते भी हैं, नौकरी भी करते हैं और जॉब भी करते हैं, और उनकी पत्नी भी साथ में है और खेती भी करती है। बहुत सुंदर खेती है उनकी। उन्होंने ये सब पपीता वगैरह लगाया है, यहाँ चंदन, आपने तो अभी देखा ही होगा कि क्या क्या लगाया है। आधुनिक खेती करते हैं और वो जगत के सबसे महान तंत्रज्ञान स्काईवे तंत्रज्ञान के निवेशक भी हैं और उनकी फैमिली भी। तो ऐसे जो शख्स है मेरे सामने जो बैठे हैं, गणेश ढगे, उनका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार गणेश ढगे जी। नमस्कार सूरज हिंगे जी। आपका और आपके फैमिली का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। आपने ये जो हमें बुलाया और के खेत में हम आए और इतना सुंदर आपने खेत तैयार किया और इतना सुंदर बगीचा है और बहुत सारी फसल है, यहाँ पानी भी मस्त है, यहाँ की मिट्टी भी मस्त है, इतने सारे फल है, रिचनेस है ये पपीता, तो बहुत ही मन एकदम चंगा चंगा हो गया है। गणेश ढगे जी स्काईवे के एक बड़े निवेशक हैं
उनकी फैमिली भी निवेशक है इसमें। तो आइए हम गणेश ढगे जी का और उनके फैमिली का इंटरव्यू चालू करते हैं, मुलाकात चालू करते हैं। गणेश जी, मुझे ये बताइए कि आपको ये स्काईवे में क्या अच्छा लगा है कि आपने इसमें निवेश किया? कौन सी चीज आपको बहुत अच्छी लगी है? भाई है ये जो स्काईवे टेक्नोलॉजी है, इस स्काईवे टेक्नोलॉजी में मुझे को ज़्यादा मालूम नहीं था, लेकिन हमारे जो पुतनिया बोलते हैं वो माधवराव ढगे, उसने बताया कि स्काईवे टेक्नोलॉजी के लिए ये प्रोग्राम है और प्रोग्राम तुम थोड़ा देखने के लिए चलो। मैं गया था और आपका प्रोग्राम देखा और आपने जो स्काईवे बदले जो टेक्नोलॉजी में जो कि उस प्रोग्राम में मार्गदर्शन किया, मुझे अच्छा भी लगा। और अच्छा, ये स्काईवे टेक्नोलॉजी है, ये जो पृथ्वी है ये अच्छा बनाने के लिए, और जो एक्सीडेंट है, जो पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, ये कैसे कम हो गए। ये जगत पूरा वर्ल्ड का जो भलाई के लिए, जो जन कल्याण के लिए इस स्काईवे टेक्नोलॉजी के बारे में मुझे पता मिला और गाइडेंस मिला और मैंने खुद अभ्यास किया। वो अभ्यास करने के बाद मुझे दिमाग में अच्छा आ गया का जो कल्याणकारी जो प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के लिए निवेश करने के लिए मेरी तमन्ना हो गई और तमन्ना होने के बाद मैंने निवेश किया। वाह 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 वाह, तमन्ना यही है दिल में, तुम्हारे पास मर जाओ। बहुत ही अच्छा। गणेश जी, स्काईवे तंत्रज्ञान के बारे में आपको क्या क्या पता है? ये जब स्काईवे तंत्रज्ञान प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, वो आपने 3 घंटे बहुत ही अच्छे वजह से वो समझ दिया क्या ये स्काईवे तंत्रज्ञान कैसे है। ये स्काईवे तंत्रज्ञान बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है का जो पूरा वर्ल्ड में जो एक्सीडेंट है और जो बीमारी है, जो पृथ्वी जो अपनी जो है, पृथ्वी थोड़ा पोल्यूशन बढ़ने के लिए और फर्टिलाइजर की बहुत ही हो गए, और पोल्यूशन कम करने के लिए जो है टेक्नोलॉजी है वो अच्छा टेक्नोलॉजी है। ये पूरा जग का, पूरा भारत का कल्याण है। ये कल्याण का स्काईवे टेक्नोलॉजी तंत्रज्ञान के लिए बहुत ही अच्छा लगा। स्काईवे टेक्नोलॉजी बहुत ही पूरा जगत का कल्याण के लिए बना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और जो प्रोजेक्ट का जो सीईओ है एनाटोली यूनिवर्सिटी, यानी हाँ अपने स्वप्न के तरफ, तो स्वप्न का इस वर्ल्ड में, इस जगत में पोल्यूशन तो बढ़ रही है, पर पोल्यूशन बढ़ने के बाद भी जो अच्छा आदमी के लिए और खाना पीना अच्छा कैसे मिले, उसका स्वास्थ्य कैसे मिले, वो स्काईवे टेक्नोलॉजी में ज्ञात होगा। वो ज्ञात होने के बाद मुझे अच्छा लगा। मित्रों, पोल्यूशन जिसे हम प्रदूषण कहते हैं, या तो हवा का प्रदूषण हो, आवाज का हो, या मिट्टी का प्रदूषण हो, पानी का प्रदूषण हो, या अपने मन का प्रदूषण हो, आखिर है तो प्रदूषण ही। और इस प्रदूषण को दूर करने के लिए, कम करने के लिए, खत्म करने के लिए स्काईवे तंत्रज्ञान ये बहुत ही बड़ा महत्व रखता है। तो उन्होंने ये तंत्रज्ञान, ये प्रदूषण खत्म करने के लिए डॉक्टर एनाटोली यूनिट्स के जो स्काईवे के सीईओ है, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, तो उन्होंने ये तंत्रज्ञान, ये प्रदूषण खत्म करने के लिए ही निकाला है। और भी जो जगत के सबसे बड़े स्थिति है या सबसे बड़े प्रॉब्लम्स है, सामान्य जागतिक समस्याएं हैं, वो सब समस्या खत्म करने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। गणेश जी, हाँ। ये स्काईवे तंत्रज्ञान में आपने जो निवेश किया है, हाँ। उसमें कौन से प्रॉब्लम्स आए आपको, या आपने ऐसे सहज ही निवेश कर दिया उसमें? किस प्रकार से आपने उसमें निवेश किया? जो स्काईवे टेक्नोलॉजी का मुझे थोड़ा ज्ञान हो गया जी। वो ज्ञान होने के बाद मेरे मन में ऐसी इच्छा तैयार हो गई का इतना बड़ा जगत कल्याण का जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट के लिए अपना थोड़ा बहुत कुछ न कुछ निवेश होना चाहिए। और निवेश होना चाहिए मेरे मन में आ गया, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं था। मेरे तो बाल बच्चे पे
बहुत हायर एजुकेशन में था, उसका भी पैसे देने के थोड़ा सा कमजोरी था। और मैं सेंट्रल कोऑपरेटिव सेक्टर में नौकरी है मेरी, और नौकरी होने की वजह से भी वो बैंक डबगैस आने के बाद वो मेरा जो मंथली पेमेंट भी कभी नहीं मिलता, 2-2 साल 1-1 साल के बाद भी। मेरा मन में तो भी इच्छा होगी वो स्काईवे टेक्नोलॉजी में निवेश करने के लिए, वो पैसा नहीं, बहुत ही अड़चन गए। मैंने थोड़ा सा वो रात में नहीं सोआ, और ये मेरे मन में चल बिचल हो गया। और मेरे ध्यान में आ गएगा मेरा जो पीएफ का जो हर महीने का जो प्रोविडेंट फंड जमा था, उस हमारे तो पास है, वो रिटायरमेंट का 5 साल बाकी है, वो 10-15 लाख मिलेंगे बाद में। और मेरे मन में वो बात आई, और मैंने सोचा कि मैं पीएफ के लिए, प्रोविडेंट फंड के लिए मेरा जो फंड उपलब्ध है उसका लोन लिया। और लोन लेने के बाद हम खुद के नाम से उस कावे में इन्वेस्ट किया। और मेरी जो मिसेस है माया ढगे, उसको भी नाम से भी निवेश किया। ज्यादा कैसे होना चाहिए, और भी ज्यादा कैसे होना चाहिए निवेश। और मेरे जो फ्रेंडशिप है, मेरे जो नातेवाईक है, उसके पास मैंने के हिसाब से पैसा लिया, ब्याज के हिसाब से, मेरे रिलेटिव्स के तरफ से, मेरे फ्रेंडशिप के। अच्छा। और निवेश किया, और निवेश होने के बाद 1 साल के बाद उसका जो पैसे लाया था वो वापस किया था। ये मेरे मन में ये जो सारा जगत का कल्याण का जो प्रोजेक्ट है, वो इतना भी सपना था का अच्छे प्रोजेक्ट के लिए अपना निवेश करने के बाद, और प्रोजेक्ट वैसा भी है जैसी ये हमारी खेती है, जैसी हमारी खेती है का हर पीढ़ी में देने वाली है। जो स्काईवे टेक्नोलॉजी का जो निवेश है, हर पीढ़ी में हमारा ब्याज बोलो वो बोनस के रूप में वो बहुत डिविडेंड मिलने वाला है। और मैं मरने के बाद भी मेरे जो मिसेस है उसको भी मिलेगा, मेरे बाल बच्चे भी उसको भी मिलेगा, उसको बच्चे भी मिल जाएगा। वो टेक्नोलॉजी भी अच्छा काम है। ये फिक्स डालने के बाद 5 साल के 10 साल के बाद डबल बेनिफिट मिलता है, बाद में कुछ भी नहीं रहता। ये तो हर पीढ़ी में मिलने वाला इतना बहुत तंत्रज्ञान इस कावे में है। सही बात है। और बोनस में मिल जाएगा। स्काईवे में न्यूज भी आई है कि सभी लोगों ने या सभी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ने नॉमिनी का वहां नाम लिख सकते हैं, और वो लिखना भी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है स्काईवे की पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली है। ये अपने खेती के जैसे ही प्रॉपर्टी है, तो इसलिए सब लोगों ने अपने नॉमिनी का नाम भी उसमें दर्ज कराइएगा। माया जी, जब आपने निवेश किया स्काईवे में, जैसे भी कई फैमिलीज देखते हम कि पति तैयार रहता है तो पत्नी तैयार नहीं रहती, या फिर बच्चे तैयार नहीं रहते, या फिर बच्चे तैयार रहते तो उनके माँ बाप तैयार नहीं रहते, या फिर वो तैयार रहते तो उनके अगल बगल के जो लोग रहते वो विरोध करते हैं। तो आपको भी ये प्रोजेक्ट ने कैसा लगा है? आपको कुछ ऐसा विरोध वगैरह तो नहीं हुआ जब आपने निवेश किया तब? सूरज जी मी विरोध केला नाही। 1 वर्षानंतर यांनी अभ्यास केला का बा पैसे टाकायचे की नाही टाकायचे, पण मला विचारलं का पैसे टाकू का, मी म्हटलं का पैसे टाका, आपले पैसे डुबत नाही। मुलांना विचारलं टाकू का, मुलं म्हणे टाका, मग मी सहमती दिली पैसे टाका म्हणून। मतलब आपको ये प्रोजेक्ट पसंद पड़ा है? योगिता, हाँ आपके मदर ने जो भी बताया वो जरा हिंदी में ट्रांसलेट करके बताइए ना। हाँ हाँ, जो मम्मा ने बोला कि फर्स्टली उन्होंने उसमें मतलब हाँ कर दी इन्वेस्ट करने के लिए। जब पापा ने पूछा था तो उन्होंने पहले सबको समझा कर दिया कि ये स्काईवे क्या है करके, तो उसमें उन्होंने बोला मतलब समझा कर दिया कि सबका इसमें प्रॉफिट ही है, कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट है, तो इसीलिए सब मतलब, और वैसे भी पापा जो बोलते हैं वो मम्मा सुन लेती है, बहुत अच्छी है। तो इसी की वजह से उन्होंने दे दी, फर्स्टली सहमति दे दी। भारत,
हाँ सर। आपको स्काईवे टेक्नोलॉजी क्यों पसंद पड़ी? क्योंकि आपकी उम्र तो अभी वैसे इतनी नहीं, इतनी बड़ी है, और आपको इन्हें क्या महत्व लगा स्काईवे का? स्काईवे टेक्नोलॉजी मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि मेरा 3 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। तब एक्सीडेंट होने के बाद मेरे पापा ने सोचा जो अपने स्काईवे जो हमारे गांव में इवेंट हुआ था उसके लिए मुझे घर वहाँ से मेरे को बुलाया तू देखने के लिए कैसा है स्काईवे प्रोग्राम। तो मैंने सडनली मेरे पापा का सुना और सडनली मैं गांव आ गया। उसके बाद मैंने वो इवेंट देखा, गांव में जो शुरू था वो इवेंट देखा। वो इवेंट में मेरे को ये समझ में आया कि स्काईवे टेक्नोलॉजी के कारण काश वो टेक्नोलॉजी करेंसी में अपने स्टेट में रहती तो मेरा एक्शन नहीं होता था। तब मेरे पापा ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, क्योंकि फ्यूचर में किसी के साथ एक कोइंसिडेंट नहीं होना चाहिए, इसलिए वहाँ पे मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया और हम बैठ सकते हैं उस टेक्नोलॉजी में। स्काईवे टेक्नोलॉजी ऐसी है, हम जो बाइक रोड से चलाते हैं इसकी वजह से प्लांट कट हो रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ रहा है, सॉइल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है डे बाय डे। जब अपनी ये जो स्काईवे टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, हम जो स्काईवे की ट्रेन है वो ऊपर से ट्रैवलिंग करेंगी, उसके एक्सीडेंट कम हो जाएंगे उसकी वजह से। और जो अपने को प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है डे बाय डे, जो नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, इसी वजह से हम कुछ अच्छी वीडियो देख नहीं सकते हैं, कुछ अपलोड करना है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो इंटरनेट उसकी वजह से वो कनेक्शन भी इंटरनेट का हो जाएगा। हाँ। उसके भी जो बड़े बड़े टावर है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि वो जो बड़े बड़े टावर है एग्जैक्ट ओनली नेटवर्क कनेक्शन हो जाता है, तो कहीं नेटवर्क नहीं मिलता है। तो स्काईवे टेक्नोलॉजी में अपनी जो इलेक्ट्रिक है वो भी पास हो सकती है, इजीली पास हो सकती है उस ट्रैक में से पास हो सकती है। और वो ट्रैक बनाने के भी ज्यादा खर्च नहीं है। ये 150 किलोमीटर ट्रैवलिंग करते तो टिकट रहती है 300-350 रहती है, बट उसमें कम कॉस्ट में टाइम बचेगा तो अपने जो वर्क है वो सडनली हो जाएंगे। इसी वजह से वो मेरे पापा ने उसका स्टडी करके मेरे को बताया। उस इवेंट में मैंने भी कुछ सीखा है। उस टाइम में मैं कॉलेज गया, मेरे दोस्तों को बातचीत की, उनको भी अच्छा लगा ये वाला इवेंट। वाह, ये वाला उनको भी अच्छा लगा, बट हम कॉलेज लाइफ के लड़के उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हाँ। बट अभी हमारा कॉलेज लाइफ हो गया है, अभी हाँ। हम उसमें जरूर इन्वेस्ट, और उसकी जो ट्रैवलिंग है, अभी जो ट्रैवलिंग हमारे यंग लड़के है, हम जो यंग है वो जो उसमें इन्वेस्ट किए, उसका वो जो बेनिफिट है वो ज्यादा से ज्यादा लड़कों को पता चलेगा, क्योंकि ये जो यंग लड़का है वो इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, उसने कुछ ना कुछ स्टडी की होंगी, इसी से वजह से वो जो टेक्नोलॉजी है क्या इम्पोर्टेंट है उनको सभी को पता चलेगा। और इजीली हम जो सॉइल पोल्यूशन है, जो ट्री प्लांटेशन कर रहे हैं, जो डे बाय डे 1 ईयर के बाद प्लांटेशन करते, वो होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिकली सॉइल पोल्यूशन नहीं होगा। जो पेड़ है वो कटेंगे नहीं, वो ऑटोमेटिकली जो छोटे छोटे पेड़ है वो ग्रोथ इजीली हो जाएंगी। और जो पानी की समस्या है, डे बाय डे पानी नहीं रहा, अपने खेत में पानी पूरा नहीं मिल रहा, इसलिए वजह से वो जो खेत के जो सॉइल है, सॉइल के ऐसे इरिटेशन हो रहे हैं, मीन्स उसके पार्टीशन हो रहे हैं, वो जो सॉइल कॉन्टेक्टली रहनी चाहिए वो नहीं हो रही, इसी वजह से अपने पेड़ है जल्दी से जल्दी गिर रहे हैं। अभी जो स्काईवे टेक्नोलॉजी है, इसी वजह से स्काईवे टेक्नोलॉजी आप इसके बारे में बोल रहे हैं कि जमीन जो कड़क बन रही है, हाँ, तो सॉइल इरोजन के बारे में हाँ, आप बात कर soil रहे हैं। हाँ, सॉइल क्योंकि पानी की लेवल नीचे जा रही है, इसी वजह से पानी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है डे बाय डे। हाँ। अभी समर ज्यादा हो रहा है, बट हम स्काईवे टेक्नोलॉजी से समर जो है वो जो टेम्परेचर है 49 पे जा रहा है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, अभी भी ठंड है, यहाँ ठंड होना चाहिए क्योंकि ठंड के दिन है, लेकिन ठंड नहीं है यहाँ। इस बार तो अभी भी पंखे चालू है लोगों के। हाँ। इस ठंड काले में, इस विंटर टाइम में, तो ये सब गर्मी बहुत बढ़ रही है। हाँ। अभी जो इन्वायरमेंट जो बैलेंस है वो बैलेंस नहीं है, इसी से वजह से अभी इस टेक्नोलॉजी को वक्त लगेगा, क्योंकि अभी स्टार्टअप लिया है, तो हमने जो इसमें इन्वेस्ट किया है और बहुत सारे जन इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो टेक्नोलॉजी सडनली बढ़ेगी। जितनी जल्दी बढ़ेंगी उतनी जल्दी हमको कॉस्टली बेनिफिट हो जाएंगे। मित्रों, स्काईवे टेक्नोलॉजी में जो परिवहन
की व्यवस्था है वो है ऊपर से, यानी 15-20 मीटर के ऊपर वहां से ट्रैक होगा स्काईवे ट्रेन का, और उस ट्रैक में 2 लाइनें भी जाएंगी, एक रहेंगी इलेक्ट्रिसिटी की लाइन और एक लाइन रहेगी इंटरनेट की, ब्रॉडबैंड समझिए, लेकिन जगत का सबसे फास्ट इंटरनेट रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट का बिल सिर्फ 1 आएगा, तो इसलिए हमको बिल देने की चिंता भी नहीं रहने वाली है। उसके अलावा जो ट्रेन की व्यवस्था रहेगी, एक तो पूरी ऐसी व्यवस्था रहेगी कि जिसमें एक्सीडेंट नहीं होंगे और कहीं भी हम बच्चे कोई भी सभी लोग बिल्कुल आराम से जा सकेंगे। ऊपर से नीचे कोई बच्चे खेलते भी हो तो कोई भी चिंता का कारण नहीं रहेगा, वहां एक्सीडेंट का नहीं, या कोई अपने गाड़ी अपने आंग पर आने वाली है ऐसा भी कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल रिलैक्स होके पूरी दुनिया घूम सकते हैं बहुत ही कम पैसे में। उसके अलावा छोटे बच्चे जो रहते हैं उनका बचपन लौट आएगा, क्योंकि खेलने के लिए जगह ही जगह मिलेगी, कहीं भी एक्सीडेंट या कोई गाड़ी का डर नहीं रहेगा कि वो अपने आंग पर आ रही है करके। जमीन पर आदमी निश्चिंत होके चल सकता है, कहीं भी विचरण कर सकता है। भारत, हाँ, आपने ड्रोन के बारे में मुझे कुछ दिनों के पहले पूछा था, आपको ऐसा क्या इंटरेस्ट लगा उसमें? ये जो स्काईवे टेक्नोलॉजी ने ड्रोन बनाया है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट है उसका चीज। हाँ हाँ वो जो ड्रोन है, अभी सडनली जो छोटे छोटे ड्रोन जो बन रहे हैं, हाँ हाँ वो छोटा वर्क कर रहे हैं, हाँ पर बड़ी समस्या, बड़े बड़े काम कौन करेगा? बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं? हाँ हाँ वो हम घर बैठे बैठे हम वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा सकते हैं? बड़े बड़े जो टर्न रहते हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो रहते हैं, वो कहाँ ले जा सकते हैं? अपने स्काईवे ने वो सबसे बड़ा ड्रोन बनाया है। हाँ, उसमें खास एक इम्पोर्टेंट है, वो जो 1.5 टन का वेट हम 1 प्लेस टू अनदर प्लेस इजीली हम ट्रैवल कर सकते हैं, और हम घर बैठे ही कर सकते हैं। ये स्काईवे ने इम्पोर्टेंट उसका ड्रोन का दिया है। स्काईवे ने 2 ड्रोन बनाए हैं, एक 1.5 टन वजन लेके जाने वाला और दूसरा छोटा ड्रोन। तो ये दोनों भी ड्रोन अलग अलग काम के लिए बनाए हैं। जो 1.5 टन वजन लेके जाने वाला जो ड्रोन है वो दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन है, स्मार्ट हेलीकॉप्टर, और वो भी इलेक्ट्रिक, उल्टा भी उड़ता है वो उसका प्रॉब्लम है कि वो कैसे भी उड़ा उसको नीचे नहीं गिरता, ये प्रॉब्लम है उसका। तो वो ड्रोन जहां स्काईवे के ट्रैक आदमी नहीं डाल सकता है, जैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है या कोई जंगल कहीं, और तो वहां वो ड्रोन खुद वो ट्रैक डालेगा, रात में भी काम करेगा, वो 24 घंटे काम करेगा। ऐसा कुछ ब्राइटनेस अगर रहा तो अपने आंखें बंद हो जाती है, वो ड्रोन की आंखें बंद होने वाली नहीं है क्योंकि वो ड्रोन है। तो बेचने के लिए भी रखा है, मतलब पूरे दुनिया में अलग अलग कंपनियां उसे खरीदेगी या फिर लोग भी खरीदेंगे अपने अपने काम के लिए। स्काईवे के लिए परिवहन सिस्टम तैयार करने के लिए वो ड्रोन खुद के भी स्काईवे के भी काम का है, तो इसलिए स्काईवे में निवेश करना और इंटरेस्टिंग हो जाता है कि इधर हमको ये कोई बटन वाली या पेन वाली कंपनी भी नहीं पूछती, यहाँ हम इतने बड़े बड़े चीजों के सह मालिक बन रहे हैं, को ओनर बन रहे हैं। योगिता, आपका तो कुछ पढ़ाई चालू है ना फिलहाल? हाँ। तो पढ़ाई में भी आप स्काईवे में इंटरेस्ट दे रही, तो आपको ऐसा क्या चीज अच्छी लगी उसमें, आप उसकी प्रेम में पड़ गई? तो सर, स्काईवे में इंटरेस्ट इसलिए आया क्योंकि फर्स्टली तो उससे फ्यूचर अपना सिक्योर होता है, मेन बात फ्यूचर सिक्योर होता है। और उसके बाद जो आता है कि अब मतलब खुद का भी फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं और दूसरों को बताकर दूसरों का भी मतलब प्रेरणा दे सकते हैं कि करो कुछ, मतलब अभी जो जगह पे हो तुम लोग, कुछ समय बाद मतलब ज्यादा उससे इन्वेस्ट करने से ज्यादा ऊपर जा सकते हो, इन द सेंस ज्यादा पैसे कमा सकते हो, या फिर आपको उसमें एक बार इन्वेस्ट करने से जब तक अपन है तब तक उसका डिविडेंड मिलता है एक बार के इन्वेस्टमेंट से। तो इससे सबसे ज्यादा तो फ्यूचर अपना सिक्योर होगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है उसमें, इसीलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ और वो अच्छा भी है। और जो स्काईवे का प्रोजेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है, सबके लिए इम्पोर्टेंट है
क्योंकि उसमें विदाउट पोल्यूशन, विदाउट मतलब कोई भी तरह का पोल्यूशन नहीं होता और सेफली अपन ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं और कम पैसे में जा सकते हैं। मेन बात तो कम पैसे में जा सकते हैं और सेफली, एक्सीडेंट नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं और पोल्यूशन नहीं होगा तो वो जो बीमारियां बढ़ रही है वो नहीं बढ़ेगी, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, तो अपना भी कल्याण होता है और सबका कल्याण होता है। इसकी वजह से इंटरेस्टेड हूँ मैं। आपकी पढ़ाई किस चीज में कर रहे हैं आप फिलहाल? बी फार्म फाइनल B.Pharm? ईयर। यस अच्छा, फार्मेसी में यस। है कि आप अपने सहेलियों को और मित्रों को भी स्काईवे के बारे में बताती है? हाँ बताती हूँ क्योंकि इंटरेस्ट है। जैसे मेरे पापा ने खुद इंटरेस्ट लेकर किया है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को जोड़ा है, जिसको नहीं पता था वहां तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, मतलब उनको एकदम पॉजिटिव वे दिखाया है स्काईवे से। तो वैसे ही मैं सबको मतलब बताती भी हूँ और उनको जोड़ूंगी भी, फ्रेंड्स लोगों को जोड़ूंगी भी एक पॉजिटिव वे के लिए, उनका भी फ्यूचर सिक्योर हो जाए मेरी तरह। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ, इसीलिए वो बताती हूँ। स्काईवे का डिविडेंड अगले साल के एंडिंग से शुरू होने के संकेत है, तो वो तो हमेशा के लिए चलता रहेगा, फिर डिविडेंड और बढ़ते भी रहेगा क्योंकि उसमें निवेश बढ़ते रहेगा और स्काईवे टेक्नोलॉजी पूरे जगत में होती रहेगी। ये भी एक अपना क्या बोलेंगे कि अपना पेमेंट ही शुरू हो जाएगा हमेशा के लिए, वो भी बढ़ता पेमेंट। बढ़ता, उसका एंगल ऐसा रहेगा, बढ़ता। तो ये सब स्काईवे के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ये जो हमारे सूरज भैया, उर्फ हम अभी सर बोलेंगे उनको, पहले भैया थे अभी सर हो गए हैं हमारे, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। इन्होंने सब खुद का भी मतलब कल्याण तो किया, बहुत ज्यादा ही किया, उसके साथ हमारा भी किया, आसपास के मतलब सब लोगों का किया और नेटवर्किंग लिंक बहुत ज्यादा बढ़ाई है और हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है, बहुत अच्छे से समझा कर देते हैं हर चीज। इसीलिए आपका थैंक यू धन्यवाद सो मच सूरज जी, कि आपने बताया है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सबसे अच्छा प्रोजेक्ट है। सूरज सर जी, हाँ, आप हमारे ये खेती बाड़ी में आपका पदार्पण हो गए, आपका पाव लगे और पाव लगने के बाद ये जो अपनी जो खेती है, खेती जैसा भी काम है, अपना जो प्रोजेक्ट है स्काईवे का बहुत ही अच्छा है और हमारे खेती में आप आ गए और हमारे खेती का जो बाग बगीचा देखा और बहुत ही रिलैक्स हो गया, बहुत ही आनंदित हो गया। वो आने के बाद हम आपका अभी बहुत ही शुक्रिया कर देता हूँ, बहुत बहुत नमस्ते करता हूँ, नमन करता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद। नहीं, हमें भी बहुत मजा आया आपके साथ इंटरव्यू करने में। आपने इतने सुंदर जवाब दिए, आपने और आपके बेटे ने, बेटी ने, पत्नी ने, सभी पूरे फैमिली में इतना सुंदर खेत आपने दिखाया हमको, तो बहुत ही अच्छा लगा हमको। और आपके इस स्काईवे के इंटरेस्ट के लिए हमें तो ऐसा लगता है कि बहुत आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और आप बढ़ा भी रहे। हम तो बिल्कुल आपको पूरी मदद करेंगे इसमें क्योंकि आपके माध्यम से जगत में फैल रहा है, बिल्कुल ये जगत कल्याण के लिए है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद सूरज सर, धन्यवाद, बहुत ही मजा आया। मित्रों, ये था श्रीमान गणेश ढगे और उनके फैमिली का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू ऑफ स्काईवे लवर्स। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका हमारे सबके तरफ से प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। स्काईवे बनाओ, एकदम मस्त पके हुए हैं। हाँ, एकदम मस्त, अरे वाह। पपीता वाह, क्या पपीता है। वाह 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 वाह। सूरज जी सर, ये जो पपीता है हाँ, ये बिना कारपेट की
बिना पॉइजन की, बिना केमिकल की, बिना केमिकल की, और बहुत ही मीठा मीठा है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। मतलब विष मुक्त। हाँ। और जो ये जो मौसम है ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही भी अच्छा है, खाने के लिए। और ये जो पूरा जो अपना जो बगीचा है पपीता का, बहुत ही अच्छा आ गया इस साल में। मेरा नागपुर में गया था और 5 एकड़ का पपीता का एक खेत दिखा और मेरे मन में ऊर्जा पैदा होगी, वैसा भी पपीता हम लगा सकते क्या? टेस्ट के लिए बहुत वो स्वादिष्ट है करके, बहुत ही मीठा मीठा खाने के लिए उसको वाह वाह वाह। मास्क, पपया मास्क। फेस मास्क। आगा ना तिचे चारा लाव चेहऱ्याले. नाही नाही लाव लागते. मदत दे त्याच्याकडे. होय बी. ठेव देतो. ओ घे ना बाबू. धर बाटली. ये चला. धर. आता हे पहिलं वर्ष असं ना पपीच आहे. दुसरं वर्ष. नंतर मग दुसऱ्या वर्षानंतर मग तिसरं पीक नाही. दुसरं वर्ष ना. हो, तो सेम. नंतर बंद.